साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंते जी को प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग संयुक्त निकाय में से ब्राह्मण संयुक्त से उपासक वर्ग है। उस उपासक वर्ग का 7वां सूत्र है नवकम्मिक सूत्र। नवकम्मिक नाम के भारद्वाज ब्राह्मण के साथ भगवान का ये भगवान की देशना तथा उसका प्रश्न पूछना है। यह घटना भिन्न तरह से घटित हुई है। एकं समयं भगवान कोसलेसु विहरति, यानी कौशल जनपद में विहरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे। अन्य तरस्मिक वनसंडे, किसी एक कोई एक कौशल जनपद में सब विशेष नाम नहीं है, किसी भी जंगल में, तो किसी एक अन्य तरह के जंगल में भगवान बुद्ध जी विहार कर रहे थे। तेन कोपन समयेन नवकम्मिक भारद्वाजो ब्राह्मणो तस्मिन् वनसंडे कम्मन्तं कारापीति। तब उस समय नवकम्मिक नाम का भारद्वाज जो है उस जंगल में कुछ काम कर रहा था। लकड़ियों को काटने का हो या फिर किसी से कटवा रहा हो, तो इस वहां पर वो कर्म कर रहा था, कुछ काम कर रहा था। अदस्साखो नवकम्मिक भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं अन्यतरस्मिन् शाखा रुक्खमूले साल रुक्खमूले निसिन्नं। उसने, ये नवकम्मिक भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध जी को किसी एक शाल वृक्ष के नीचे, यानी उस जंगल में साल वृक्ष की बहुतायत होगी, साल वृक्ष के नीचे निसिन्नं पल्लंकं आभुजित्वा, पालती मारे अपने शरीर को सीधा किए हुए, उजुंकायं पनिदाय, ऋजुकाया से बैठते हुए, परिमुखं सतिं उपट्ठपित्वा, अपनी स्मृति को जगाकर ध्यान की अवस्था में भगवान बुद्ध जी बैठे हुए थे। कितना सुंदर है, यानी उसको देखने का भाव भी इस तरह से है ना, कि तथागत को बिल्कुल धर्म के अनुसार बिल्कुल बैठकर धर्म का चिंतन करते हुए, धर्म ध्यान साधना करते हुए देख रहा है। तो उसके मन में ऐसा भाव आता है, जागता है। क्या जागता है उसके मन में? अहंको इमस्मि वनसंडे कमंतं कारापेतो रमामि। इस वन में मैं काम कर रहा हूं, इस काम के कारण मेरा मन इस वन में लग रहा है, इस जंगल में। अब देखिए ना, जंगल में रहने की इच्छा किससे होती है? जंगल में रहना बड़ा कठिन काम लगता है। हमें शहर में चारों तरफ घूमते हुए लोग दिखाई देते हैं, गांव में भी बातचीत चलती है, अलग अलग दुकानें दिखाई देती है, कहीं कोई फंक्शन दिखाई देता है तो हमारा मन लगता है। कहीं कोई संगीत बज रहा है, कहीं किसी चीज को दिखाई दे रहा है, तो इससे हमारा मन जो है ना पकड़ा जाता है। परंतु जंगल में कोई कुछ कुछ लोग ही दिखाई देंगे, बहुत कम लोग दिखाई देंगे जिनका उस जंगल से प्रयोजन है। शिकारी शिकार कर रहा है तो दिखाई देगा, लकड़हारा जो है लकड़ी काट रहा है तो दिखाई देगा, है ना। या फिर कोई किसी गुप्त कार्य के कारण, कोई छुपे कार्य को करने के लिए, कुमंत्रण करने के लिए है तो दिखाई देगा। तो उनका उस जगह से कोई प्रयोजन है, कुछ काम है, इसलिए वहां बैठा है, इसलिए वहां काम कर रहा है, इसलिए वहां जा रहा है। तो इसके मन में ऐसा ही था कि मेरा तो यहाँ जंगल में काम है, मैं लकड़ी को काट रहा हूं, परंतु ये अयं समनो गौतमो किंकारापेतो रमति, ये जो श्रमण गौतम है, ये कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे यहाँ ये रममान हो रहे हैं, यहाँ इसका उन्हें आनंद आ रहा है करके। अतको नवकम्मिक भारद्वाजो ब्राह्मणो ये न भगवान तेनोपसंगमे। तो भगवान को इस तरह से बैठे हुए देखकर उसके मन में जो विचार आया, उसे लगा कि ये प्रश्न पूछ ही लेता हूं। तो भगवान जहां थे वहां गया,
भगवान के पास जाकर उपसंगमित्वा गाथा यज्जवाति, जाकर भगवान को इस तरह से गाथाओं में पूछता है। क्या पूछता है? केनुको कम्मंता करियंती भिक्खु साल वने तव यदेकको अरण्यस्मिं रतिं विंदति गौतमोते। क्या कहता है भगवान को कि हे भिक्षु, इस एकांत वन में बैठे हुए आप क्या कार्य कर रहे हैं, है ना? अकेले आप यहाँ विराजमान रहकर किस सुख का अनुभव कर रहे हैं करके पूछता है। रतिं विंदति गौतमोति, कौन से ऐसे आनंद का, यदेक को अरण्यस्मिन, इस अरण्य में किस रति का, किस आनंद का आप अनुभव कर रहे हैं करके पूछता है। और यहाँ कौन सा आपका काम है, इस वन में क्या कर रहे हो, इस साल वन में भिक्षु अकेला कैसे बैठा है करके ये प्रश्न पूछता है। भगवान ध्यान के लिए बैठे थे, ध्यान में आकर बाधाएं किए। आज हमको यदि कोई बाधा कर दिए तो बड़ी दिक्कत होती है ना। भगवान को ऐसा नहीं, भगवान तो निश्चल है, निर्मल है ना, जीवन मुक्त है। उन्हें नहीं आए, कोई प्रश्न पूछ लिया, अच्छा ठीक है उत्तर दे देते हैं। तो समाधि से, उस ध्यान के से जाकर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, नमी वनस्मिं करणीय मत्ति, इस जंगल में मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं है। उच्छिन्न मूलं में वन विसूकं, इस वन का संपूर्णतः से जड़ से ही मैंने उखाड़ कर फेंक दिया है। यानी भगवान जंगल में बैठे हैं, परंतु जंगल में बैठने का भाव उनका नहीं है। जंगल का जो मूल है उसे काट दिया है। स्वाहं वने निबनतो विसल्लो एको रमे अरतिं विपहायाति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इस वन में मेरा कोई कार्य नहीं है। ये समस्त वन कट छट कर समतल हो चुका है, सब कुछ खत्म, जल बिल्कुल कट गया है जड़ों मूल के साथ। इस वन में मैं दुख मुक्त होकर, सारे ही दुखों को दूर कर कर, परम सुख को प्राप्त कर कर, सांसारिक असंतोष जो है, संसार की जो सारी चीजें आ सकती हैं, इनको त्याग कर इस एका की साधना में रत होकर के बताते हैं। कहा? इस जंगल में बैठकर उस अरहत्व सुख का आनंद में ले रहा होकर के कहते हैं, इस जंगल से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। यानी ध्यान साधना के लिए जहां बैठे हैं, उस बैठी हुई जगह को पकड़े रखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं, उनको कहना है कि मैं तो अभी सुख का काम कर रहा हूं, क्योंकि जंगल में कौन क्या करेगा, कौन से सुख का आनंद करेगा। तो भगवान कहते हैं, इस जंगल के सुख का नहीं, मैं मुक्ति के सुख का आनंद ले रहा हूं। जंगल में तो केवल शरीर स्वरूप से बैठा ही हूं, इस जंगल से मेरा कोई लेन देन नहीं, सब कुछ कट कट गया है हमारे लिए। कितना सुंदर बात है। ये बात जानकर इसके मन में बड़ी श्रद्धा जागती है, बड़ी श्रद्धा जागती है कि देखो, हम तो इस जंगल में काम करने के लिए आए हैं, हमारा तो काम है, परंतु ये श्रमण जंगल में मुक्ति का सुख अनुभव कर रहे हैं, सारे बंधनों से मुक्त हो गए, सारी आसक्तियों से मुक्त हो गए। तो अद्भुत है, आश्चर्य है। कहकर भगवान बुद्ध जी के सम्मुख, भगवान बुद्ध जी की शरण में जाकर भगवान को कहता है कि भगवान, अज्जतज्ञे पानुपेतं शरणंगतं उपासकं धारे, तो करके कहते हैं कि भगवान आज से मुझे उपासकं मंग भवं गौतमो अज्जतज्ञे पानुपेतं शरणंगतं, भगवान मुझे आज से अपना शरणागत उपासक समझे, मृत्यु तक, पूरे जीवन पर्यंत मुझे अपना तथागत, अपना उपासक समझे करके। अद्भुत है उन लोगों का, उस समय के लोगों का जीवन अद्भुत है। क्यों? छोटी सी बात भी श्रद्धा को जगाने के लिए होती थी। धर्म का छोटा सा भाव, उसके मन में एक बड़ी सरलता से श्रद्धा जाग गई कि जंगल में कोई नहीं रहता, यहां तथागत है, और किस कारण से है करके पूछ ले। और पूछते ही बड़ा आनंद, अद्भुत है। श्रद्धा को जागने के लिए एक छोटा सा निमित्त भी पर्याप्त है। जीवन भर के लिए उपासक बन गए, अभी उनकी श्रद्धा चंचल नहीं होगी, अडिग है, स्थिर है। यही श्रद्धा धर्म के बोध के लिए काम में आती है।
है ना? तो इस नवकम्मिक सूत्र को याद रखो। भगवान बुद्ध जी इस लोक में विमुक्त हैं। उन्हें इस लोक के किसी भी वस्तु, सांसारिक वस्तु, किसी चीज से कोई प्रयोजन नहीं। सारे संसार के बंधनों की जो आसक्ति है, सारे सांसारिक बंधनों के समय साथ में जो है, इन सब का परित्याग कर कर भगवान साधना में रत रहते थे, धर्म के अनुसार जीते थे। उन तथागत के प्रति हमारी ये श्रद्धा है, उन तथागत के प्रति हमारी ये भक्ति है, हमारा ये गौरव है। उन तथागत के प्रति हमारी ये शरण है। हम उनकी शरण में गए हैं किस लिए? कि वे जो भवसागर पार चले गए हैं, तो उनकी शरण में रहकर मैं भी भवसागर पार चले जाऊं। तो अपने आप को भवसागर से पार कराना है तो बुद्ध नाम से ही चलना पड़ेगा, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं। अकेले नहीं जा सकते वहां, कल्याण मित्र के आश्रय से ही जाना पड़ेगा। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखो। ये सूत्र जो है, ये सूत्र आप सभी को तथागत के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए, धर्म का बोध कर लेने के लिए, परम पद निर्वाण के सुख का गौरव करते हुए उसको पाने की इच्छा जगाने के लिए उपकारक धर्म हो जाए। साधु साधु साधु।